प्रश्नावली देखते हैं आज। कह रहा है यदि ए तथा बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ए तथा बी क्या है, एक सममित आव्यूह है, ये कह रहा है ना। तो ए तथा बी सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अगर ए तथा बी सममित आव्यूह है तो इसका मतलब जो ए होगा ए डैश के बराबर होगा, ठीक है, और जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, बी डैश के बराबर होगा। हमें दिया क्या है, ए बी माइनस बी ए दिया है ना। हम इसका क्या करेंगे, सममित आव्यूह निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए का होल डैश करेंगे तो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए बी का डैश माइनस क्या होता है, बी ए का डैश। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका गुणधर्म हम जानते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश माइनस इसको क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश। देखो गुणधर्म क्या होता है, अगर ए दिया होगा ए बी का डैश दिया रहता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश, ऐसे लिखते हैं। तो इसका गुणधर्म हमें यहाँ पर इसका यूज किए हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है बी डैश, यहाँ से अगर हम देखें बी डैश का मान दिया है, बी डैश का मान कितना है, बी है, ठीक है। तो हम यहाँ रखेंगे बी डैश का मान क्या है, बी है। ए डैश का मान कितना है, ए है। उसी तरह ए डैश का मान ए है और यहाँ पर क्या है, बी है। तो बी ए माइनस ए बी, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी माइनस बी ए होता है, ठीक है। अब माइनस बाहर कब आता है, जब वो विषम सममिताव्यूह हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित सममित आव्यूह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या आ गया, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। तो सिद्ध करते हैं, इसको लिखेंगे पहले। देखो क्या दिया है, कह रहा है बी, ठीक है, बी डैश ए बी का हम क्या करेंगे, होल डैश निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा हमको। तो देखो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि जो सबसे पीछे होता है वो सबसे पहले आ जाता है, यानी बी डैश, फिर ए डैश, और यहाँ बी डैश है तो बी डैश तो होगा ही होगा, इसका भी बी डैश होगा, डैश होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखो अब जो भी क्वेश्चन है सब डिपेंड किस पर करेगा, हमारा ए पर करेगा। जो ये ए है इस पर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं कि ए क्या है हमारा, तो हम कंडीशन बना रहे हैं। देखो क्या कंडीशन, यदि यदि देखो यदि इसको समीकरण एक मान ले रहे हैं, यह क्या है, समीकरण एक, ठीक है। अब लिखेंगे यदि ए डैश बराबर ए, ठीक है, अर्थात अर्थात ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक है, सममित आव्यूह है। तो तो बी डैश ए, यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ए बी, ठीक है, भी सममित आव्यूह होगा, भी एक सममित सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर समीकरण एक से लिखेंगे, क्या समीकरण एक से, ठीक है। यदि यदि ए डैश क्या हो गया, माइनस ए है, माइनस ए, अर्थात अर्थात ए एक ए एक विषम विषम सममित
विषम सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी भी एक विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, दो कंडीशन बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर, ठीक है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह, ठीक है, दिया है ए बराबर दे दिया, कह रहा है ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। ठीक है, हमें यहां देख लेते हैं क्या दिया है। यहां पर देखो दिया है क्या, ए बराबर दिया है। ठीक है, ए कितना दिया है, 0 एक्स और एक्स। ए कितना दिया है, 2y वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड और जेड। यही है। ठीक है, अब देखो कह रहा है समीकरण ये दिया है, हम यहाँ से ए डैश मान कैसे निकालेंगे। ए डैश का क्या करेंगे, जस्ट रो को कॉलम में और कॉलम को क्या करेंगे, रो में बदल देंगे। तो 0 2y और कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस जेड। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, हमें देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, ए डैश ए बराबर आई। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सबको मान भर दे रहा हूँ। ठीक ना, तो इसमें सबका मान भरने पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा ए डैश का मान क्या है, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स वाई जेड इंटू ए का मान क्या है, 0 एक्स एक्स 2y वाई माइनस जेड जेड माइनस जेड और जेड। ठीक है, ये था हमारा ए का मान। और आई का मान क्या होता है, आई का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है हमारा क्या, आई का मान होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं। हाँ, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करो तो देखो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो क्या हो जाएगा, ऐसे उल्टा ऐसे गुणा करते हैं इस तरह से, यानी 0 का गुणा 0 में, एक्स का गुणा एक्स में और एक्स का गुणा फिर एक्स में, ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 0 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं गुणा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, फिर होगा 0 माइनस एक्स और प्लस जेड एक्स। ठीक, फिर है 0, फिर क्या है, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 2 वाई जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, 2 वाई जेड, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। मैंने गुणा सबका कर दिया। ठीक है, स्पेस बनाया जाए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर कितना है, यह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही है।
तुलना कर देते हैं, तुलना नहीं अभी इसको जोड़ देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसका तुलना कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x² 0, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि देखो ये सब कट जा रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, वाई जेड ये घट जाएगा। तो ठीक है, जो कट जाएंगे उसको हम काट देंगे और जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 2xy हो गया, ये हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा 6y² हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, ये भी कट जा रहा है वाई जेड। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0 0, और ये कितना हो जाएगा 3z²। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 1 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 1 0, अब क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², 2x² बराबर कितना 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √1/2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा देखो, फिर इसकी तुलना करो, तो ये तो हो जाएगा 0, 6y² बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा y² बराबर कितना हो जाएगा जी 1/6, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 1/1/√6। फिर इसी तरह लिखेंगे क्या 3z² बराबर कितना 1, तो z² बराबर कितना 1/3, तो z बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, और इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन चौथा करते हैं हम, कह रहा एक्स के किस मान के लिए, ठीक है, बराबर 0 है। ठीक है, एक्स का किस मान के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे एक्स का मान निकालेंगे, तो जो क्वेश्चन दिया पहले वो लिख देते हैं। दिया है 1 1 2 3, ये दिया, ये दिया 1 2 1 2 0 0 0 1 2, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 2 x। अब बराबर दिया है ओ का मतलब होता है जी सारा मैट्रिक्स हमारा क्या होगा 0 0 मैट्रिक्स होगा, समझ गया। तो पहले इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 1 2 3, जब इनका गुणा करेंगे तो देखो इस तरह से गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करते हैं, देखो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, फिर 0 का गुणा x में करेंगे तो 0। ठीक है, फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 0, और ये हो जाएगा कितना x। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 0 + 2x। ठीक है, बराबर o। अब फिर पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3, ये हो जाएगा 4x और 2x बराबर 0। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं, तो देखो जब इसका गुणा हम करेंगे, जब इसका गुणा हम आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यही होगा। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 3 का गुणा 2x में करेंगे तो 6x, अब बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सारा 0 मैट्रिक्स है तो ये 0 ही होगा। अब तुलना कर दो, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x 2x, और ये कितना हो जाएगा +6, यानी a क्या हो जाएगा 8x, यही होगा। देखो में मान में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर ये 3 ना होकर क्या है हमारा 1 है। ठीक है, ये क्या दिया है 1, ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x। तो देखो x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x। ठीक है, x प्लस एक्स 4x बराबर कितना, 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 0। जो 4x बराबर कितना, -4, इसको मैं इस साइड ले गया, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -4/4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -1। -1 अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।